about the root mean square value of alternating current. You will find it so interesting. अभी हमने लास्ट वीडियो में जो AC वोल्टेज अप्लाई टू अ रजिस्टर, यू हैव गॉन थ्रू इट, उसमें हमने पढ़ा कि जो पावर है, पावर इज गिवन बाय 1/2. दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट स्क्वायर टाइम R. But I will mark this as equation number 1. But we have seen that power is given by I square R. Okay, this part is a DC current. This is steady value of the current. This is equation number 2. So now if you like to write this equation number 1, that is for alternating current and in the same form as for the direct current, what you have to do, you have to give some special value to this part. You have to define some special value of current for this part, right? So what to do for that case? I will mark this as this power, average power could be written like this: I root mean square value का square time R. So what I have done, I have written IRMS square in place of Im square upon 2. This is a subscript. Okay, so find the value of IRMS. IRMS is equal to Im square upon 2. This is 1/2. So it will become, this is just Im divided by under root 2. So this is some equation number 3. अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि यदि हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करते हैं तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस तरीके से हमारा फंडामेंटल फार्मूला पावर का है, उसी फंडामेंटल फार्मूला की फॉर्म में यदि हम अल्टरनेटिंग करंट से जो पावर जनरेट होती है उसको यदि लिखना चाहें तो हमें एक स्पेशल नेम इन्वेंट करना पड़ता है, एक स्पेशल नेम डिज़ाइन करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना लेते हैं. तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट की, कौन सी वैल्यू है? जो मैक्सिमम वैल्यू को यदि हम अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दे तो उस तरीके से जनरेट होती है. यदि मैं इसको लिखूँ, इसका वैल्यू को लिख दूँ कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप ये समझ जाएंगे. प्रैक्टिकली आपको रियलाइज़ होना चाहिए. यू कैन क्रिएट द मेंटल पिक्चर. आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए. 1.41. So this is 0.707 time Im. So it is approximately 71% of the maximum value of the current. अब आपको यदि हम डायग्राम बना दें तो आपको शायद इससे भी अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पिक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से याद रखते हैं. उनको पिक्चर देखना और पिक्चर्स को रिकॉल करना बड़ा आसान रहता है. बच्चों को यानी किसी भी आदमी को, देखिए, यदि आप अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में सेंड करते हैं और उस अल्टरनेटिंग करंट का जो मैथमेटिक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि आप उसको ऐसा लिखें: इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट एंड देन साइन ओमेगा टी. यू नो अबाउट इट. सो साइन ओमेगा टी का ये मल्टीपल है. इसको हमने पहले आपको मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन कर दिया है कि जिसमें Im वाला पार्ट होता है, ये साइन ओमेगा टी का मल्टीपल है. इसका मतलब साइन ओमेगा टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा और ये फुल साइकिल में इसको प्लस Im और माइनस Im के बीच में सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कराएगा. तो व्हाट इज देन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट? दिस इज द क्वेश्चन. वो इतना वैल्यू है. इट इज नियरली लाइक दिस. इसको आप IRMS से भी लिख सकते हैं और इसको आप सिंपली I से भी लिख सकते हैं. सो दिस पार्ट इज I. एंड अब आप समझ जाइए, IRMS is equal to, this is the maximum value of the current divided by under root 2. So जब आप इसको रूट 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने परसेंट रह जाता है? 70.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. फिर सवाल आपके मन में ज़रूर आएगा कि इतना छोटा सा काम करने के लिए हमें क्यों पढ़ाया गया ये. इसको हम आगे फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि यदि देखिए इससे कितने फ़ायदे हैं. आप यदि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को डिफाइन करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को हम अंडर रूट 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है. आप ऐसा करिए,
आप मैथमेटिकली करेक्ट होने चाहिए और आप आर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और आर से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओम्स लॉ से आपने पढ़ा है कि ये वोल्टेज बन जाएगी, ये बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइड बाय अंडर रूट 2। तो आप इस कंसेप्ट को डिफाइन करने बाद ना केवल आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हैं, बट आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी भी पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप फंडामेंटली V इज इक्वल टू IR लिखते हैं फॉर द डायरेक्ट करंट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट करंट होता है उसका वेरिएशन इस तरीके से होता है। यदि आप यहाँ टाइम लिखें और यहाँ आप I लिख दें या V लिख दें, बाई एक्सिस में या करंट है या वोल्टेज है, तो जिसकी डायरेक्शन समय के साथ ना बदले उसको हम डायरेक्ट करंट बोल देते हैं या डायरेक्ट वोल्टेज बोल देते हैं। तो डायरेक्ट वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन होता है वो इस तरीके का होता है। और यदि आपको मान लो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का पता चल जाता है तो आप अल्टरनेटिव करंट से जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू आर, राइट। सो आप इसको अंडर रूट 2 से आप डिवाइड कर दीजिए और यहाँ भी आप अंडर रूट 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द वे टू राइट this in that form. So it's a voltage and current relation for the alternating current and voltage. So this is the benefit of doing it. So this is all given in the NCERT, but in the board exams एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव करिए कि जो IRMS है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के साथ क्या रिलेशन है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है और आप मुझे लगता है कि इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा आनंद जो है सिर्फ इस हिस्से में उठाएंगे। इस वीडियो में जाने से पहले, इसके मैथमेटिक्स में जाने से पहले आपको इसका डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझना है और उसको याद आपने बिल्कुल नहीं करना। आपको ये सब चीज़ समझ आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या होता है। देखिए, आप ऐसा करिए कि एक आप कंडक्टर लीजिए। मैंने ऐसे आपको कई डायग्राम इससे पहले बनाए हैं। ये एक कंडक्टर हो गया एंड दिस कंडक्टर इज नाउ is connected to source of AC voltage, right? उसको आपने ऐसे जोड़ दिया। But will happen then? Current will pass through this conductor. When the current will pass through the conductor, heat will be produced. It will produce heat, and that is given by I square sum RT. And to the another side of the coin, you just take the same conductor, right, the conductor of the same dimension, and now connect this conductor to the steady value of steady source of voltage. Current will pass through the same conductor, it will produce the heat, it is I square RT. So I have to write IRMS, okay. So the heat produced for the full cycle in both the cases is same. Why? Because we have discussed in the last section that alternating current when it pass through the, unless the average value of the current is always equal to 0. देखिए आप इसका जो फर्स्ट हाफ है वो पॉजिटिव है एंड सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल इज नेगेटिव। Average value of the current is equal to 0. But if you will substitute this value of the currents in this square, so the square of negative and positive value is always positive. It hardly matter that you're talking about the positive value of the current or negative value of the current. So according to this definition, so now come back to the definition. हिंदी में थोड़ा सा आपको बताते हैं, शायद आपको गांव की भाषा, अपनी मातृभाषा बहुत अच्छी लगे। आप देखिए, आपके पास दो तरह के करंट की आप बात करते हैं, एक डायरेक्ट करंट की, एक डायरेक्ट करंट की। हमारी समस्या ये है कि हम डायरेक्ट करंट के जो रिलेशंस हैं उसकी फॉर्म में हम अल्टरनेटिंग करंट के रिलेशंस को रखना चाहते हैं। इसको आपने समझने की कोशिश करनी है और इसीलिए हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की बात की है। अब आप देखें कि ये डायरेक्ट करंट का जो फिगर है मैंने ये बना दिया। आपका जो ये फिगर नंबर 2 है और ये फिगर नंबर 1 है। इस फिगर में आप देखिए कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आपका जो एक बैटरी के साथ आपने जोड़ा विच इज द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, उसके साथ आपने कंडक्टर को जोड़ दिया, तो उसने कुछ जब करंट इसके बीच में से गुजरेगा तो कुछ हीट पैदा होगी,
अब कहा यह गया इसी कंडक्टर को दोबारा उठाकर आप इस सोर्स के साथ जोड़ दीजिए, दैट इज द सोर्स ऑफ वोल्टेज इज हियर इन दिस केस अल्टरनेटिंग वोल्टेज, सो इट इज प्रोड्यूसिंग दिस करंट दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, वो साइन ऑफ ओमेगा टी ये करंट पैदा करेगी। जब ये करंट इसके बीच में से गुजरेगा तब भी जितनी हीट यहाँ पैदा होगी उतनी ही हीट यहाँ पैदा होगी फॉर ए फुल साइकिल टी। ये डेफिनेशन का मतलब है, और आगे समझना तो आपको फिर बहुत आसान लगेगा। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम अपना मैथमेटिक्स कर देंगे तो उसको देर नहीं लगेगी। देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके साथ डेफिनेशन। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इज डिफाइंड एज दैट डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट, direct current which produce same amount of heat in a conductor in a certain time interval as is produced by the alternating current in the same conductor। मैंने आपको कहा कि ये और ये कंडक्टर बिल्कुल सेम डायमेंशन के हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड t फॉर ए फुल साइकिल। ये हो गया फुल साइकिल 0 से लेके t तक। अब जैसे जैसे हमने डेफिनेशन को पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका मैथमेटिक्स करना पसंद करेंगे। देखिए अब हम चलते हैं, लिखते हैं डेरिवेशन फॉर द या एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो जस्ट सी हियर, हम ऐसा करते हैं कि आपने अब ये इस वाले पार्ट से चलना, हमने हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनपुट है वो है अल्टरनेटिंग करंट, सो नॉट इट इज I0 साइन ऑफ ओमेगा t। सो लेट अल्टरनेटिंग करंट this I is equal to I0 sin of omega t is passed through a conductor। वो इस कंडक्टर से गुजर रहा है, ओके, इट्स पास थ्रू ए कंडक्टर, राइट। कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R for time dt, so then heat produced in the conductor is given by heat produced in a conductor is given by, तो हीट का आपने बेसिक फार्मूला देखना सबसे पहले। यदि थोड़ा टाइम होगा तो थोड़े टाइम के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट पैदा होगा, तो उसके लिए हम लिख देते हैं DH इज इक्वल टू दिस मच इज द वैल्यू ऑफ करंट I स्क्वायर R टाइम dt। ओके, सो यू कैन यूज नाउ इन प्लेस ऑफ I, you can write this part, this is I0 sin omega t square time R dt। So this is all about this, and now heat produced in the conductor, now heat produced in a conductor, heat produced in a conductor when current flows for time period t, when current flows for a time period when current flows for a time period t। So आप ऐसा करिए, ये जो स्मॉल अमाउंट का जो हीट है जो वो उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1।
बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, सी अबाउट दिस पार्ट, आप लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो आप राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे, एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू सम t, and then it is I0 square sine square omega t time r into dt. Okay, so the constant, this the left hand side, the integral will become h, and the constant must be taken outside, I0 square r, and then you are left with the 0 to t, and this is sine square omega t time dt. So in the last video I have discussed this part in the expression of the power, so I would like to repeat it again and again in every video, so just break it. I would like to write the hint of this. इसमें आप ऐसा करिए, ओमेगा की जगह आप 2 पाई बाई टी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप ब्रेक करेंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos of 2 omega t by 2. So after using this you will have the answer of this part as I have solved in the previous video. So this part will come out to be equal to t by 2. So then heat produced H is equal to, this is I0 square R time t by 2, right? So this is all about it. You can write directly in the exams also. There is no problem at all if you know the direct expression of this. यहाँ आप और भी लिख सकते हैं कि using, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं using sin 4 pi is equal to 0 and sin 0 is equal to 0 and sin 0 degree is equal to 0. तो ये चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं, जिसकी वजह से जो इंटीग्रल है सॉल्व करके t by 2 आया, इसको आप डायरेक्ट यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए let IRMS be the root mean square value, root mean square value of AC which flows through the conductor of resistance R, which flows through a conductor of resistance R, for time t, then we can write the heat produced in the conductor will be, अब यदि हम ये मान के चले heat produced in the conductor will be, IRMS की बात यदि हम करें, heat produced will be, this is equal to, heat का basic formula लिख दीजिए, IRMS square time R time T. So this is equation number 1. I think this is equation number 2. Oh no, yes, this is equation number 2, and this is equation number 3 now. Okay, so when you have to compare now equation number 2 and 3, from equation 2 and 3, कंपेयर कर दीजिए आप इनको। अब पेन का रंग फिर बदलना है आपके लिए, आप यहाँ लिख दीजिए IRMS स्क्वायर टाइम RT इज इक्वल टू I0 स्क्वायर RT बाई 2. RT से RT कैंसिल हो जाएगा, we were left with the IRMS is equal to, this is what the I've taken, it's I0 as the maximum value of current. This is I0 by under root 2. So here I0 is equivalent to this was equal to the maximum value of my last expression. So you have to stick to the NCERT representation. So this is equal to I maximum value divided by root 2. तो इसको आपको प्रैक्टिकली समझना है, तो अब सीधा जवाब देना है आपको, तो कि ये जो है वो 0.707 टाइम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट होगा। यदि और ज़्यादा यदि आपको नज़दीकी से समझना है तो आप कह दीजिएगा लगभग ये 70% होती है।
राइट। तो जैसे पिक्चर में लास्ट टाइम आपको बताया था कि इस तरीके से आपको समझना है, तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है कि आप चीज़ों को रफली कैसे समझें कि लगभग जी ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का 70 या 71% के आसपास होती है। ओके, सो वी विल सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स related to it in the next video. Till then, goodbye. So if you have some question, opinions, any feedback, so you're free to write in the comment box for the sake of improvement. Thank you very much.